उत्तर प्रदेश से और सोमनाथ यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे साथियों, उपस्थित छात्र और छात्राओं, और अभी इन्होंने कहा दिलीप भाई पटेल ने कि अध्यक्ष सर्वोपरि होता है और सर्वोपरि है। मैं ऐसा मानता हूं कि संचालक सर्वोपरि होता है, वो जब किसी को बुलवा दे और जब किसी को बैठवा दे। तो दिलीप भाई पटेल, अब ये हेमचंद्र जी के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ कहा। सरस्वती नदी के पावन तट पर बसी इस पावन नगरी पाटन ने चंद्रदेव को मुनिश्री हेमचंद्राचार्य तथा कलिकाल सर्वज्ञ बनते देखा। आचार्य हेमचंद्र जी महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सन 1110 से लेकर 1172 तक उनकी जो ज्ञान साधना रही, उस ज्ञान साधना ने संपूर्ण गुर्जर प्रांत को काशी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, वल्लभी इत्यादि के उत्ताप स्वर्णिम परंपरा के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। दैट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और मेरे ख्याल से यह समारोह जो है, जो मुझे बताया गया है, उन्होंने 25 के लगभग ग्रंथ बहुत सारे विषयों में लिखे, कुलपति जी ने भी बता रहे, लेकिन यह समारोह 17वीं कड़ी है। और मैं आशा करता हूं कि उपस्थित जितने विद्वज्जन हैं वो अपने सार गर्भित विमर्श के द्वारा और इस तरह से जो यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, उसके कारण उनकी परंपरा को एक नए आयाम, एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। यही आशा और विश्वास है, यही कामना। ये है केम छे आपनो ब्रह्मांड, ठीक है? ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। आपनो, ओह सॉरी। तो ये मैंने खुद लिखा, मैं लेकिन इसलिए गलती हो गई। तो ये किस तरह से है हमारा ब्रह्मांड। ये लाइट ऑफ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइट ऑफ करो, ये लाइट ऑफ करो सर, क्योंकि अभी तक तो आप वो विद्वानों के लेक्चर सुन रहे थे, अभी फिल्म दिखाएंगे आप। हाँ, इसको बंद कर देना, ये दरवाजा। नेक्स्ट, ये भारत है आपके सामने, ये जो दिखाई दे रहा है ये भारत है। और भारत में गुजरात देखिए यहाँ पर है। आगे आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बार बार क्यों चेंज करना पड़ता है, पता नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देवी सिंह जी, राठौर, ये क्या प्रॉब्लम? ये आपका पूरा, हाँ एम क्लिक करो। एक मिनट, ये आपका ग्लोब है, आपके सामने दिखाई दे, सॉरी, ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, ग्लोब है। और इस ग्लोब में सबसे बड़ी बात यह है कि इस विश्व को हम जब देखते हैं तो इसी ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। लेकिन अगर हम इस विश्व को रियल में देखना चाहें तो हमें कम से कम 485 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, माने पृथ्वी के सरफेस से उतनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे तो हमें ये जो पृथ्वी इस तरह से दिखाई देगी। ये आपके सामने है, ये दिखाई दे रहा, क्लियर टू ऑल है? तो ये हमारे को पृथ्वी इस तरह से दिखाई देगी और इसमें भारत आपको यूं दिखाई दे रहा। अब आगे आइए,
अब इस पृथ्वी पर कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं समतल मैदान है, कहीं समुद्र है, आगे बढ़ाइए, और उसके बाद में कहीं वनस्पतियां हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी, नाना कद काठी के लोग हैं, आगे, और ये टिमटिमाते हुए तारे आपको रहने दो, आ गया, छोड़ दो, तुम हट जाओ वहां से। नाना कद काठी के लोग हैं और रात में ये टिमटिमाते हुए तारे दिखाई, आप लोग को दिखाई दे रहा है? ये टिमटिमाते हुए तारे आपको दिखाई देंगे। ये कहां से आए, क्यों आए, कब तक रहेंगे हम लोग, इसके लिए आदिम काल में इसकी चिंतना हुई और ऋषियों ने इसको सोचना शुरू किया। और जब सोचा, उन्होंने सोचा, को अहम कथा इदम जाता को वह करता अश्य विद्यते, कौन हमारा करता है और इसके विषय में जानकारी, और को किसने हमें जन्म दिया, ये सारा जानने के लिए उन्होंने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पर उनके जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उस अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से क्या कहते हैं कि उनको भूत भविष्य सबकी जानकारी होनी शुरू हो गई। अब जब उन्होंने अपने इंडिविजुअल इंटेलिजेंसिया को कॉस्मिक इंटेलिजेंसिया के साथ अटैच कर दिया, तो उन्हें पूरे कॉस्मिक इंटेलिजेंसिया की सारी चीजें, पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजें, आप लोग ये सोचते होंगे कि उस समय इस तरह से इम्प्रोवाइज्ड क्या कहते हैं ऑब्जर्वेटरी नहीं थी और रॉकेट्स नहीं था, उन्होंने कैसे देखा हो। आप ये देखिए कि अगर एक जल का बूंद लीजिए, पानी का ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अगर आप लेते हैं और उसको जब तक उस वाटर को लेकर कन्याकुमारी में खड़े हैं और कन्याकुमारी में उससे पूछेंगे कि वेयर इज योर लोकेशन, आप कहां हो, तो वो पानी की बूंद क्या जवाब देगी कि मैं कन्याकुमारी में। लेकिन उसी पानी की बूंद को जैसे ही समुद्र में मिला देंगे वो ओशन हो जाएगा, और जब समुद्र में मिला देंगे तो वो केवल इंडियन ओशन नहीं होगा बल्कि पैसिफिक, अटलांटिक, सारे एलो सी, सारा समुद्र हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की खबर आपको बता देगा एक सेकंड में, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट वो केवल ड्रॉप नहीं होगा बल्कि वो इंटायर ओशन होगा। ठीक उसी तरह से जब इंडिविजुअल इंटेलिजेंसिया को कॉस्मिक इंटेलिजेंसिया के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारा लेवल हो जाएगा और हम पूरे कॉस्मो के विषय में जानकारी हासिल कर लेंगे। और उसके बाद वो वापस आते थे अपनी बॉडी में, और आने के बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया, और इसके लिखने की वजह से ये सारे स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखे, जिसमें वेद है, वेदांग है, उपवेद है, ब्राह्मण्स हैं, और क्या कहते हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास है, इतिहास में आपका रामायण और महाभारत आ गया, आगम्स हैं, और इस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया। अब इसके बाद ये आपकी पृथ्वी, अब ये जो आपकी पृथ्वी है इसको माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या हम कहते हैं, और इस पृथ्वी के विषय में ये कहा गया है कि पृथ्वी गोल, और पृथ्वी गोल किसने बताया? पृथ्वी गोल हमको कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि जेनेसिस में, बाइबल में लिखा हुआ है द अर्थ इज फ्लैट। तो पृथ्वी गोल किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। उसको कितनी सजा हुई वो सब इतिहास की बातें हैं, और हमें यही आज भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कॉलोनियल मॉडल ऑफ एजुकेशन वही रहा, क्योंकि उनको उसने ये बताया था। क्योंकि यूरोप में बाइबल था तो वहां कहा गया कि पृथ्वी चपटी है, फ्लैट। तो पहली बार कॉपरनिकस ने बाइबल के से अलग हटकर एक बात कही। लेकिन हमारे यहां तो वेद में ये कहा हुआ है चक्रनाश पढ़म पृथिव्या, माने ऋग्वेद में कहा हुआ है, अभी नहीं, अभी की बात नहीं है कि अभी किसी पंडित ने कह दिया, ऋग्वेद के ऋषियों ने कह दिया कि पृथ्वी गोल। और हमको जो पृथ्वी से संबंधित जो सब्जेक्ट कुलपति जी पढ़ाए जाते हैं उसको हम गुजराती में या हिंदी में क्या बोलते हैं? भू। या वो सब्जेक्ट ही अपने आप में है कि भू क्या है? गोल है। उसके बाद भी हम पढ़ाते हैं कि कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। दैट इज आवर माइंड सेट। तो ये है, आप देखिए, तो ये पृथ्वी घूम रही है, और ये माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या इसलिए कहा कि वो माँ जैसी है, कारण कि ये ओजोन लेयर्स जो हैं, 7 लेयर्स हैं, इस लेयर्स के अंदर पृथ्वी है। ये एक तरह से एक झिल्ली में पृथ्वी को रोक रखा है, और वो झिल्ली इसलिए है
क्योंकि हमको सोलर सिस्टम के रेडिएशन से हमको कोई नुकसान ना हो, इसलिए वी आर कवर्ड इन ए मेम्ब्रेन। अब इसके विषय में देखिए, ये वेद में कहा है तस्योत जायमानस्य उल्बम आशित हृणयमय। जब विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने इसकी फोटोग्राफी की, ओजोन लेयर की, तो ये गोल्डन कलर में ये दिखाई देती है। और आप भी जब बहुत बड़ी हाइट पर बद्रीनाथ वगैरह चले जाइए, वहां सनसेट के समय आपको ओजोन लेयर क्लियर गोल्डन कलर में दिखाई देगा। उसको ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि उल्बम आशित हृणयमय। जो उल्बम है, जो परत है, वो सुनहला है, ये ऋषि कहता है। और उसके बाद में ये देखिए कि अब दूसरा ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, आधुनिक विज्ञान कहता है। और ऋग्वेद कहता है दादर्थ प्राची ककुभम पृथिव्या, माने पृथ्वी पूरब की तरफ एक बूढ़ी औरत की झुकी हुई कमर जैसी जा रही है, ये ऋग्वेद का ऋषि कहता है। उसके बाद आइए कि मैं जल्दी जल्दी इनको खाली कवर कर रहा हूं क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लंबा ये है। ये देखिए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब ये सूर्य की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है और सारे प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो ये है सविता यंत्रे पृथ्वी अर्मणात्। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें है कि सविता जो सूर्य है, वो यंत्र के माफिक पृथ्वी को घुमा रहा है, नचा रहा है। ये माने ये ऋषि के ये शब्द हैं और आधुनिक विज्ञान यही कहता है। और ये देखिए पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो 14,71,66,462 किलोमीटर का है। और पृथ्वी की जो 365 दिन में जो पृथ्वी एक परिक्रमा कर लेती है, एक संवत्सर हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या स्पीड है? तो पृथ्वी की जो स्पीड है, गति की जो स्पीड है परिक्रमा करने की, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है। एग्जैक्ट जो है साइंस के, ये तो मैंने एक जनरल बता दिया, एग्जैक्ट 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। 29 माने एक सेकंड में। अभी कितने देर से आप लोग बैठे हैं, अंतरिक्ष में कितना दूर आप लोग चले गए हैं, इसका अंदाजा नहीं है। एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर पृथ्वी की स्पीड। अब ये देखिए, जो सूरज से हमारा डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़, 15 करोड़। इट इज 149.60 मिलियन किलोमीटर। ये सूरज से हमारा डिस्टेंस है। और सूरज से जब हमारा डिस्टेंस है तो लाइट की जो स्पीड है, माइकलसन ने जो बताई थी, वो 1,86,000 माइल पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड। और जो हमारे शायन ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का ये चौथा जो मंत्र है, तरणी विश्व दर्शतो, और इसका जो उन्होंने व्याख्यान किया, उसमें उन्होंने कहा कि सहस्त्र योजनानाम सहस्त्र द्वय द्वय शते च द्वय च योजने एक निमेष अर्धे। माने एक निमेष नहीं, निमेष का मतलब होता है कि जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, आपके पलक झपकने का काल, उसको कहते हैं निमेष। और वो कहते हैं कि अर्ध निमेष में वो 2202 योजन जो है प्रकाश क्रॉस कर लेता है, माने आधा पलक झपकते झपकते ये स्पीड। उसको जब कैलकुलेट किया, और ये लसानिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेट किया, और उन्होंने पाया कि जो माइकलसन ने कहा है उसी के एकदम इक्विवेलेंट ये है स्पीड, लाइट की स्पीड जो है, ये शायन ने उस समय कैलकुलेट करके बता दी थी। अब वो कैलकुलेशन जो है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से सूर्य से पृथ्वी का जो प्रकाश है वो पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी, जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी पर पहुंचता है। इसलिए हम जो भी सूर्य देखते हैं वो 8 मिनट 19 सेकंड पुराना सूर्य देखते हैं। और हम केवल सूर्य ही नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा जो फिगर है, इसकी जो इमेज आपके सामने बन रही है, वो आपके रेटिना पर इफेक्ट डाल रही है। रेटिना से हमारी एक इमेज आपके यहां बन रही है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक आदमी यूं खड़ा होकर बात कर रहा है। तो हमारे शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है और आपके रेटिना में जाकर जो एक इमेज बना रहा है, तो जब प्रकाश यहां से जा रहा है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लग रहा है। तो रियल टाइम में आप मुझे भी नहीं देख रहे, और रियल टाइम में आप जो आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां से प्रकाश ट्रेवल करके जा रहा है और आईने में आपकी इमेज बना रहा है।
इवन आप अपनी उंगली को भी रियल टाइम में नहीं देख सकते। और यही बात है कि आप हमारी आवाज को भी रियल टाइम में नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड की भी एक स्पीड है। आपके कानों तक जाने में उसको समय लगता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगता है। इसलिए हम जो भी सुनते हैं और देखते हैं वो सारा पास्ट में देखते हैं, प्रेजेंट में नहीं होता। प्रेजेंट में सिर्फ अनुभूति हो सकती है, इसके अलावा द्रष्टव्य और श्रोतव्य तो हो ही नहीं सकता। अब ये है सूर्य। सूर्य आत्मा जगतस्थ, सूर्य जगत की आत्मा है। और ये जो सूर्य आपने पहले देखा था वो इसलिए वैसा दिखाई देता है क्योंकि हम ओजोन लेयर के अंदर हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम पृथ्वी जो है टोटल एक चश्मा पहने हुए है और पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं, तो हम ओजोन लेयर के माध्यम से ही सूर्य को देखते हैं, इसलिए हमको सूर्य उस तरह से दिखाई देता है। लेकिन जो रियल इमेज है सूर्य की वो इस तरह से है। अब ये जो सूर्य आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक सेकेंड में 546 मिलियन मैट्रिक टन क्या कहते हैं इसमें हाइड्रोजन बर्न होता है, एंड 143 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम अर्थात ऊर्जा सूर्य के अंदर प्रति सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है। और ये देखिए, ये जो फ्लेम जो जा रहा है, सोलर प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, ये 15 से लेके 20 मिलियन किलोमीटर तक ये ऊंचाई तक जाता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो ज्वाला निकलती है, उस तरह से ये इतनी ऊंचाई तक जाता है। ये देखिए आपके सामने है, ये उतनी ऊंचाई तक जा रहा है। और उसके बाद में लेके ये आप बहुत गहराई से देखिए, वो लाइट, वो दरवाजा बंद कर दिए होते, क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये देखिए, ये चारों तरफ देखिए आप, एक झिल्ली है। सूर्य एलोन नहीं है, सूर्य भी झिल्ली में है, पृथ्वी भी झिल्ली में है, सूर्य भी झिल्ली में है। तो सूर्य जब झिल्ली में है तो अब देखिए क्लियर हो गया। देखिए ये झिल्ली दिखाई दे रही है आपको चारों तरफ, ये रिंग टाइप का है। तो 80% जो सोलर एनर्जी है वो इस रिंग से टकराकर वापस आ जाती है। सिर्फ 20% लीकेज हो रहा है। और 20% जो लीकेज हो रहा है, वो 20% जो लीकेज हो रहा है, उस 20% से पर सेकेंड पृथ्वी पर 174 पेटावाट्स ऊर्जा मिल रही है। 174 पेटावाट्स पर सेकेंड ऊर्जा मिल रही है। अब पेटावाट्स क्या है कि जैसे 60 वाट 100 वाट्स के बल्ब होते हैं, तो 1 पेटावाट इज इक्वल टू 10,000 खरब वाट के। 10,000 ट्रिलियन वाट इज इक्वल टू 1 पेटावाट, एंड 174 पेटावाट पर सेकेंड ऊर्जा पृथ्वी को मिल रही है। वो 20% जो लीकेज हो रहा है, 80% तो रिबाउंड हो रहा है, वो 20% लीकेज में ये ऊर्जा मिल रही है। लेकिन क्या हो रहा है, 70% जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको हमारा ओजोन लेयर रिबाउंड कर देता है। ये जो झिल्ली है, ये 70% उसको रिबाउंड कर देता है, अंतरिक्ष में वापस फेंक देता है। 30% पेंट्रेट करता है ओजोन लेयर से पृथ्वी पर। 30% में 20% ओशन जो है, जो समुद्र है, वो ऊर्जा ले लेती है समुद्र। बचा कितना, 10%। 10% में 5% वनस्पतियां जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, अपने भोजन के लिए 5% ले लेती हैं। फिर बचा कितना, 5%। उस 5% ऊर्जा से ही हम लोग अपना काम चलाते हैं। और इस तरह की गर्मी होती है, इतने सेल्सियस, इतने डिग्री, अभी बोल रहे हैं 49 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अभी कमिंग ईयर में। तो ये जो सारी चीजें हैं, मौसम विज्ञानी बोल रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम। ये देखिए, ये सोलर सिस्टम आप दिखाई दे रहा है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट है वो है मरकरी, बुध। उसके बाद सेकंड नंबर में है शुक्र, थर्ड नंबर में है पृथ्वी, फोर्थ नंबर में है मंगल, उसके मार्स जिसे कहते हैं, फिफ्थ नंबर में है आपका जुपिटर, उसके बाद में सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। अब आपको मैं एक एक करके उसको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है आपका मरकरी। ये मरकरी क्लोजेस्ट है और इस तरह से वो घूमता रहता है अपने एक्सिस पर। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये है आपका वो जो बहुत चमकता हुआ आपको दिखाई देता है कभी कभी तारा रूप में, बहुत नजदीक, वो है ये वेनस, शुक्र। और ये देखिए उल्टा चलता है,
ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। उसके बाद में ये हमारी पृथ्वी, तो जब पृथ्वी हुई थी, जिस समय माने सूरज से निकल के आया ये गोला, उस समय एकदम आग का गोला था, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है अग्निगर्भा पृथिव्या। और ये धीरे धीरे पृथ्वी जो है इस तरह से ठंडी होती गई, और ठंडी होते होते आज ये हमारी पृथ्वी है, जिसका चंद्रमा इस तरह से परिक्रमा कर रहा है। और ये है आपका चंद्रमा, मून, जो हमारे यहां से 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर, 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर ये मून है। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में, जिस समय हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं, उस समय चंद्रमा जो है 84,360 किलोमीटर क्लोज आ जाता है पृथ्वी। और जब ये आ जाता है तो ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि विधु ऊर्ध्वभागे पितरो वसंती, माने विधु माने चंद्रमा के दूसरे तरफ जो है वो पितर निवास करते हैं। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के क्लोज आ जाता है, वो 15 दिन के लिए चंद्रमा जो है 84,360 किलोमीटर क्लोजेस्ट हो जाता है पृथ्वी से। तो बोलते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ गया, इसके मतलब पितर भी पृथ्वी के पास आ गए, तो उनके लिए हम श्राद्ध वगैरह करते हैं। वो हम फादर्स डे नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। वो वाइस चांसलर साहब को तो ठीक लगेगा, तो कॉमर्स के आदमी है लेकिन फादर्स डे वो एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है। और एक्सप्लॉइटेशन मैं इसलिए कहूंगा कि फादर्स डे पर मैंने एक मैसेज देखा, उस मैसेज में ये है कि somebody asked कि हाउ यू कैन डिफाइन अबाउट टू योर फादर। ये जब पूछा हो किसी स्टूडेंट से, तो उसने कहा माय फादर इज जस्ट लाइक ए ATM, व्हेन आई आस्क्ड ही डिलीवर्ड मनी टू मी। तो ये हमारे यहाँ की बात नहीं है। हम पिता को वो सम्मान देते हैं। हमारे लिए पिता ATM नहीं है, वेस्टर्न के लिए हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें देखनी पड़ेगी। और ये आपका मार्स, ये मंगल, जिसे आप अभी हमारा मंगलयान गया था, इसरो ने भेजा था, ये मंगल ग्रह है। और ये आपका जुपिटर, ये आपके सामने है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है और इस सोलर सिस्टम का। और जुपिटर के बाद में ये सैटर्न है, ये इस तरह से घूमता है। और उसके बाद में ये आपका यूरेनस है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ये नेपच्यून, और ये लास्ट में जो है ये प्लेटो। और उसके बाद में फिर ब्लॉक हो गया भाई तुम्हारा, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव। चलिए छोड़ दीजिए, ये लगभग डिस्टेंस है, आप देख लीजिए कि ये आपका जुपिटर से अगर किसी रॉकेट को भेजना है तो जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर उसको निकलने के लिए उसकी जो स्पीड है, मिनिमम स्पीड है, वो होना चाहिए तकरीबन 1,34,664 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगा तभी कर सकता है। जबकि पृथ्वी में उसको स्पीड चाहिए 25,031 किलोमीटर माइल पर आवर, ये स्पीड चाहिए। तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है इसके मतलब, और सबका ये रेशियो दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। और ये देखिए कि ये आपका सोलर सिस्टम है, जिसमें ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटा हो गया लगता है। ये यहाँ पर मरकरी है, ये वेनस है, दिखाई, सॉरी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वेनस है, ये पृथ्वी है, ये मून है पृथ्वी का, और ये मार्स है, और ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, नेपच्यून। तो 4 प्लेनेट इनर सर्किल में है और 4 प्लेनेट आउटर सर्किल में। अब ये जो 4 प्लेनेट इनर सर्किल में है, इनकी कंपैरेटिव साइज देखिए। तो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका शुक्र ग्रह है जो आपको दिखाया कि एंटी क्लॉक चलता है, ये आपका मार्स है, और ये मरकरी है, द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन। ये आपके सामने है। और सर ये मंगल को पृथ्वी का भाई कहा गया है, क्या कुछ अब देखिए, वो तो खैर बाद में जब अब ये बोल दूंगा तब आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वो उसका कारण ये है कि वहां के सॉइल में ये अभी अंडर रिसर्च है, लेकिन सिमिलरिटी बहुत है पृथ्वी के साथ, और उसके साथ सिमिलरिटी सॉइल और स्टोन जो आयरन्स हैं उसकी सिमिलरिटी हमारे से ज्यादा मिलती जुलती है।
लेकिन अभी ये वैज्ञानिक अगर आप भारतीय कहिए तो मैं कहूंगा कि कुजा जो है वो भू का क्या कहते हैं भाई भाई है? नहीं पुत्र है, मेरे ख्याल से पुत्र कहा गया है पृथ्वी का, ये तो संस्कृत में कहा गया है। लेकिन एज ए वैज्ञानिक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्टिल वी आर रिसर्चिंग ऑन द फैक्ट। अब वो जब आ जाएगा तो हम आपके सामने रख देंगे। ये इनर सर्किल के प्लेनेट की कंपैरेटिव साइज आपने देखा, और आउटर सर्किल में मैंने आपको जुपिटर और सैटर्न वगैरह दिखाया। उसके साथ अगर इसकी तुलना करें तो आपको देखिए ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, और ये जो गोली जैसी दिखाई दे रही है वो जो बच्चे खेलते हैं वो हमारी पृथ्वी। अब इसमें गुजरात ढूंढो कहां मिलेगा तो ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो है मरकरी है। अब अगर सूर्य के साथ इन सारे प्लैनेट को हम अगर देखें तो वो कैसे दिखाई देंगे? ये देखिए, ये हमारा सूर्य है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, और ये यूरेनस और ये नेपच्यून है, और ये डॉट दिखाई दे रहा ना। हाँ, अब इसमें अमेरिका भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ये आपकी पृथ्वी है। 13 लाख पृथ्वी ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बच जाता है। 15 लाख शुक्र ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बच जाता है। 85 लाख मंगल ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बच जाता है। और 2,36,00,000 बुध ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूरज बच जाता है। सूरज जो है बृहस्पति से 586 गुना बड़ा है, और सैटर्न से 1481 गुना बड़ा है। ये है सूरज। अब ये जो इंटायर आपने सोलर सिस्टम देखा, ये इंटायर सोलर, देखिए इनर सर्किल और आउटर सर्किल, ये जो आपने देखा इसका बहुत क्लोजेस्ट दूर से लिया हुआ है, तो ये बीच में सन दिखाई दे रहा है, ये इनर सर्किल है, ये आउटर सर्किल है, और ये जो मूवमेंट है, ये जो ऑर्बिट है, ये प्लेटो का। तो अगर हम ये पूरा जो हमारा 9 ग्रह का जो ऑर्बिट है, जो भ्रमण का स्थिति है या जहां रहते हैं, उसको अगर हम देखें तो ये 3,570 करोड़ किलोमीटर का एक सरकमफरेंस बनता है। ये परिधि बनती है 3,570 करोड़ किलोमीटर की एक सरकमफरेंस बनता है। उसके विषय में भी ऋग्वेद के दीर्घतम गौतम जो हैं वो प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के ऋषि हैं, उन्होंने भी कहा है कि सकमय धूमराद पश्चिम विषुवता पर एनावरेणम, माने वो बहुत नजदीक से उस धूम्र को, उस सकमय धूम को देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये देखिए, ये आपकी गैलेक्सी है। अब इसमें देखिए कि ये जो 3,570 करोड़ किलोमीटर का जो सरकमफरेंस है, इट इज नॉट वेरी स्मॉल। 3,570 करोड़ किलोमीटर का जो ये सरकमफरेंस है, ये टोटल का टोटल सरकमफरेंस आपकी गैलेक्सी में एक डॉट जैसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो डॉट देख रहे हैं ना, ये 3,570 करोड़ किलोमीटर की परिधि है, जस्ट लाइक ए डॉट। ये हमारी गैलेक्सी है, और ये जो गैलेक्सी है इसकी हमारी और आपकी 2 भुजाएं हैं। वी हैव 2 आर्म्स ओनली। हमारे 2 ही भुजा है ना। अब आप लोग बोल नहीं रहे, मैं तो सवेरे से रात भर जगा हूं। तो 2 भुजाएं हैं हमारी, 2 बाह हैं, 2 आर्म हैं, लेकिन गैलेक्सी की 14 भुजाएं, 14 आर्म्स। और 14 आर्म्स को अगर हम 14 बोन माने तो भू भुव स्व महा तप जन सत्यम जो आपके शास्त्र में लिखा हुआ है, फिर महातल, सुतल, नितल, तलातल, बितल, रसातल और अतल, ये 7 पाताल और 7 स्वर्ग की जो आपने बात की है। तो मैं मान सकता हूं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 7 स्वर्ग है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो 7 पाताल की बात हम करते हैं। और ये देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि यत दाव शतम शतम सहस्त्र सूर्य, ये ऋग्वेद में कहता है कि इसके प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक आंतों में शतम शतम सहस्त्र सूर्य है, माने अनेक अनेक सूर्य है, ये कहता है। और हमारी एस्ट्रोफिजिक्स, आधुनिक विज्ञान, ये कहती है कि ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे आपने पीछे देखा कि एक डॉट था जिसमें हमारा सोलर सिस्टम था 3,570 करोड़ किलोमीटर, तो ये जितने डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाण है वो बाण नहीं है, वो आर्म नहीं है, बल्कि वो सारे सोलर सिस्टम जो है, वो सोलर सिस्टम इस तरह से बैठे हुए हैं कि उससे हम ये लगता है कि इसकी भुजा है या इसकी आर्म है। तो ये सारे डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक एक सोलर सिस्टम।
और एक एक सोलर सिस्टम है, और एक एक बाह में, इसकी एक एक बाह जो देख रहे हैं ना, एक एक बाह, ये एक एक आर्म जो देख रहे हैं, 14 आर्म है, एक एक आर्म में 400 से 500 अरब सोलर सिस्टम है। कितना? 400 to 500 बिलियन सोलर सिस्टम इन वन हैंड। और इस तरह से सोलर सिस्टम है। और ये बात ऋषि ने भी कह दी कि शतम शतम सहस्त्र सूर्य, ये बात कही। और ये देखिए दूसरा सोलर सिस्टम है, ये हमारा सोलर सिस्टम नहीं, ये चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और स्पिटिजर ऑब्जर्वेटरी ने ये फोटोग्राफी की है, नासा की। और ये जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने भी इसमें सहयोग दिया था। और ये दूसरा सूर्य है, ये भी दूसरा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी नहीं, ये दूसरे सोलर सिस्टम की पृथ्वी। आप लोग अभी खबर भी पढ़ रहे होंगे कि हमारे यहां से कोई 3,68,000 किलोमीटर की दूरी पर एक नया ट्राइपेस्ट नाम का एक सूर्य डिटेक्ट किया। हम लोग ने तो 1 साल पहले डिटेक्ट किया था, अभी टीवी में दिखा रहे हैं। और वो डिटेक्ट किया है, और उसमें जो है जो उसका 5वां प्लेनेट है, 7 प्लेनेट है उसके साथ, 5वां जो प्लेनेट है वो हैबिटेबल जोन है। हम लोग हैबिटेबल जोन कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे पृथ्वी है वैसे ही वो है। और हैबिटेबल जोन क्या है? हैबिटेबल जोन ये है कि जहां ऑक्सीजन हो, जहां जल हो, जहां 38 से लेके 44, 45 या 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, जहां वनस्पति हो, और और ये सब चीज जहां होगी वहां लिविंग बींग्स होंगे, तो वहां जीवन हो सकता है। इसलिए वो पृथ्वी के प्लेनेट लाइक अर्थ लाइक प्लेनेट, ये हम कहते हैं। तो ये दूसरा प्लेनेटरी सिस्टम है, ये दूसरा सोलर सिस्टम है, इसमें ये पृथ्वी है उसकी। और तब हमने क्या किया, जब हमने देखा कि इतने सोलर सिस्टम, 400 to 500 बिलियन सोलर सिस्टम इन वन आर्म, तो हमने क्या किया कि हमने, नासा ने एक केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी को 7 मार्च 2009 को भेजा। और वो क्यों भेजा? कि हम पृथ्वी की खोज करें। जब सोलर सिस्टम है तो पृथ्वी भी होगी। और हमने जब भेजा तो उसने पृथ्वी खोजना शुरू किया। और जब उसने पृथ्वी खोजना शुरू किया तो पहला जो पृथ्वी खोजा उसने, वो ये है, उसका ये चंद्रमा है, उसको हमने नाम दिया केपलर 22b। क्योंकि केपलर ने खोजा था इसलिए हमने नाम दिया उसको केपलर 22b। और वो जो केपलर 22b है वो हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ी है। ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ी है। और हमारे यहां से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर, 600 लाइट ईयर्स, अगर 1,48,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम इस प्लेनेट पर पहुंचना चाहें तो हमको 186 बरस लगता है। तो हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे ग्रैंडसन हमको उसी में शादी करनी पड़ेगी, उसी रॉकेट में। और फिर वहां पर हमारे लड़कों के जो लड़के पैदा होंगे, और हमारा भी और हमारे लड़कों का भी सबका क्रिमेशन वहीं होगा, और उसके बाद वो पहुंचेंगे तो वो पहुंच सकते हैं। अभी तक तो नहीं बना है उस स्पीड का रॉकेट, लेकिन हम ये अनुमान लगाते हैं कि अगर इतना हम अभी हमारी जो क्षमता है हम इतना बना सकते हैं अगले 50 साल में। और ये हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ी है। और पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो जब पृथ्वी माता हुई तो पृथ्वी की ये बहन है, बड़ी बहन है, तो ये हमारी मौसी हुई। तो ये हमारी मौसी जो है 600 किलोमीटर की, 600 लाइट ईयर की दूरी पर है। और ये भी हमारी एक मौसी है। देखिए, मामा के मामले में हम लोग बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हमारा एक ही मामा है, चंदा मामा। लेकिन अब मौसी देखिए हमारी कितनी है। ये देखिए, हम आपको मौसियां दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी मौसी, तीसरी मौसी, और ये भी मौसी है। और इस तरह से हमारी आकाशगंगा में जो गैलेक्सी हमने दिखाई आपको, हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन, 100 अरब मौसियां हैं हमारी। तो हम मौसी के मामले में बहुत रिच हैं। हाँ, मामा अकेले ही है, लेकिन मौसी 100 अरब है। तो ये 100 बिलियन से हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लेनेट है हमारे पास। अब ये देखिए कि अथर्ववेद का ऋषि क्या कहता है, ये आज हमने खोजा। इतने जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी से क्या कहते हैं कि केपलर ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से हम खोजते चले जा रहे हैं 2009 के बाद। और हमारा अथर्ववेद का ऋषि कहता है कस्मात् लोका कथमस्या पृथिव्या,
किस पृथ्वी से आए हो, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो, हाँ, किस लोक की बात कर रहे हो। माने इसके मतलब उन्हें मालूम था कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारी पृथ्वियां हैं। ये ऋषि को जानकारी है। और ये देखिए, ये हमारी आकाश गंगा, ये हमारी आकाश गंगा है जो एक सरपेंट गति से वो अपने चक्र में, जैसे आप लोग दीपावली में वो एक जलाते हैं ना, चरखी जो जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, वो घूमता है। ठीक उसी तरह से ये हमारी आकाश गंगा ये सारे सोलर सिस्टम को लेते हुए एक एक आर्क में जो 400 to 500 बिलियन सोलर सिस्टम है उनको लेते हुए ऐसे घूम रही है। ये देखिए, ये आपकी जो है आकाश गंगा ये घूमती जा। अब इसमें आप अपना सोलर सिस्टम खोजो, कहां मिलेगा? हाँ? तो ये है हमारी आकाश गंगा। लेकिन ये आकाश गंगा भी, और ये आकाश गंगा कितनी बड़ी है ये मैं आपको बता दूं। ये आकाश गंगा अगर यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाना हो या इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जाना हो, और आपकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड होनी चाहिए। लाइट की स्पीड होगी तो मैटर नहीं होगा, माने बॉडी नहीं हो सकती। बॉडी तो मैटर है, लाइट की स्पीड आत्मा की हो सकती है। लाइट की स्पीड से आपको जाना हो, क्योंकि आत्मा जो सेल्फ है वो लाइट के मुताबिक है, तो अगर लाइट की स्पीड से आपको जाना हो, अर्थात 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड 3 लाख किलोमीटर, ये स्पीड से अगर आपको इस पार से उस पार जाना हो तो 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना लगते हैं? 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये हमारी आकाश गंगा है। और ये आकाश गंगा भी दूसरी आकाश गंगा का रेडिएशन ना हो, इसलिए ये आकाश गंगा भी 2 झिल्ली में है, एक में नहीं 2 झिल्ली में है, जिसको हम एक इनर हैलो कहते हैं और एक आउटर हैलो कहते हैं। ये 2 झिल्ली में देखिए हमारी आकाश गंगा है। ये देखिए, ये आपको ये आकाश गंगा दिखाई दे रही है, 2 झिल्ली में है, क्योंकि दूसरे आकाश गंगा का रेडिएशन ना हो। और ये देखिए, ये आकाश गंगाएं हैं ये सारी, और हमारी आकाश गंगा ये है, ये देखिए, ये हमारी आकाश गंगा है, और उससे ये सारी आकाश गंगाएं। और ये देखिए, ये आकाश गंगाएं, बहुत दूर की जो आकाश गंगा है, अभी भी आप देखते होंगे तारों का एकदम गुच्छा आपको दिखाई देता है, बंचेस ऑफ स्टार्स। वो स्टार नहीं है, वो बंचेस ऑफ गैलेक्सी हैं। वो इतनी दूर पर है कि आपको स्टार की जैसा दिखाई दे रहा है। अभी भी ये नंगी आंख से दिखाई देता है। आप कभी डार्क नाइट में देखिए, आपको सेक्रेटेरियस में, धनु राशि में आपको बंचेस ऑफ स्टार्स दिखाई देंगे, गुच्छे में, जैसे ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं उस तरह से दिखाई देंगे। वो स्टार नहीं है, दे आर ऑल गैलेक्सी। और एक एक गैलेक्सी को पार करने में वही लाइट की स्पीड से 6 करोड़ वर्ष लगते हैं। वो एकदम स्टार के जैसे इतने डिस्टेंस में है, दूर है कि आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। देखिए देखिए, सामने आपके है, ये देखिए स्टार्स के रूप में दिखाई दे रहा है। और ये इस गैलेक्सी जो है इस तरह स्पीड से, इस स्पीड से 600 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से ये गैलेक्सियां अंतरिक्ष में उड़ती चली जा रही। ये देखिए आपके सामने रियल फोटोग्राफी आपको ये आपके सामने है। और ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा यूनिवर्स। अब देखिए कि हम मां के पेट में जब रहते हैं तो झिल्ली में रहते हैं, पृथ्वी झिल्ली में है, सूरज झिल्ली में है, गैलेक्सी झिल्ली में है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो तो बोला ही गया है ब्रह्मांड, अंड में, एक झिल्ली में। और इस ब्रह्मांड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, ये डॉट डॉट कुछ नहीं है, ये सारी गैलेक्सियां हैं। और एक ब्रह्मांड में 9 ट्रिलियन गैलेक्सीज होती है। कितना? 9 खरब गैलेक्सी एक ब्रह्मांड में। और एक एक गैलेक्सी की 14-14 भुजाएं, और एक एक भुजाओं में 400 से 500 अरब सोलर सिस्टम। तो आप सब अंदाज लगाइए कि एक ब्रह्मांड कैसा होता है। और हमारे यहां तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण को कहा गया, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात की गई है। और ये फिर तुम्हारा ब्लॉक हो गया भाई देवी सिंह जी, ये इतना आउटडेटेड रखोगे तो ऐसे ही होगा। अब ये देखिए कि अभी तक हमने, साइंस ने, मैं अपने शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो बहुत आगे थे, हमारा आधुनिक विज्ञान अभी तक हमारे ब्रह्मांड के अलावा 6 और ब्रह्मांडों की खोज की।
और उसकी फोटोग्राफी मैंने डिलीट कर दी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। तो 7 टोटल ब्रह्मांड अभी तक हमने खोजे हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे भविष्य में और सारे ब्रह्मांड भी हम देख सकते हैं। और ये सारे के सारे ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहे हैं, आप ये अगर पूरे नेचर को आप एक स्क्रीन मान लें, ये स्क्रीन मान लें नेचर को, तो इस स्क्रीन का 75% तो डार्क एनर्जी और 21+4, ये जो 21% डार्क मैटर माने रॉ मटेरियल है। बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ईटा चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, लोहा चाहिए होता है, तो ये रॉ मटेरियल अभी बचा हुआ है। और 4% में ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बिल्ट एंड एकोमोडेशन बन चुका है 4% में। तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये 4% में, अभी 21% रॉ मटेरियल बचा हुआ है। तो 21 and +4 = 25% में ही कुछ हो सकता है। 75% अननोन है, उसको विज्ञान कभी जान नहीं सकता है। ये हम लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वी कांट अंडरस्टैंड द मैजेस्टी ऑफ दिस 75% डार्क एनर्जी। ये साइंस कह रहा है। और आपका पुरुष सूक्त क्या कह रहा है? त्रिपादोर्ध्व उद्दयत पुरुषः पादो अस्य अभवत् पुनः ततः विश्वं व्याक्रमात् शासना असने अभी, माने उसके 3 पैर का कुछ पता नहीं। 75% इज अननोन। वो जो 25% है, एक पैर में ही यावत सृष्टियां हो रही हैं, होती रहेंगी, ये ऋग्वेद का ऋषि कहता है पुरुष सूक्त में। कितनी सिमिलरिटी है आधुनिक विज्ञान से और उसकी मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन हम उसको वेद को ग्रंथ मान के, धर्म ग्रंथ मान के पढ़ते रहते हैं। हम उसको विज्ञान के नजरिए से नहीं देखते हैं क्योंकि हमारी मानसिकता में ये है ही नहीं, हमको ये बताया ही नहीं गया। अब ये देखिए कि ये बिग बैंग हुआ था आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, और बिग बैंग के बाद में ये पूरी सृष्टि हुई, ऐसा आधुनिक विज्ञान की ये मान्यता है। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ था। यहां तक तो ये उनकी मान्यता है। लेकिन हम कहते हैं, हमारा जो ऋषि है वो कहता है, और जब मैं कॉन्शसनेस पर काम करने लग गया तो मैंने भी देखा कि अभी हम लोग प्राइमरी के स्टूडेंट, और हमको लगा कि ये एमएससी, पीएचडी फिजिक्स में, डीएससी, ये सब बेकार की चीजें थी, फुटाइल एक्सरसाइज। रियलिटी में तो जब कॉन्शसनेस की स्टडी करने लग गया, चेतना पर काम करने लग गया, तब समझ में आया कि विज्ञान क्या है। उसके पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा। जब हेजनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने, नेल ने, डेविड बोम ने, इन लोगों ने इस पर काम किया, उसी एक लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब क्योंकि यहां तो अभी भी भारत में अगर बात करें, कुलपति जी डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जो साइंस के प्रोफेसर हैं, चाहे फिजिक्स के हों, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, वो अभी तक न्यूटन और आइंस्टीन को ही पढ़ा रहे हैं। वो जैसे ये बंदरिया होती है ना, उसका बच्चा जब मर जाता है तो उसको चिपकाए घूमती रहती है, तो वो अभी भी न्यूटन और आइंस्टीन तो बिनाका गीतमाला के गुजरे हुए गीत हो चुके हैं। अब तो वहां पर स्टीफन हॉकिंस आ गया है, अब हेजनबर्ग के बाद में डेविड बोम वहां आ गए हैं, वहां पर इस तरह की थ्योरी है। और हम लोग अभी भी वो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक यही पढ़ाए जा रहे हैं, इसके अलावा हम पढ़ाते नहीं कुछ। क्योंकि 50 साल पुरानी चीजें जो उनकी गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि उनकी गलती है, क्योंकि वो जो प्रोफेसर आज हैं वो कम से कम 50 साल पहले पढ़े होंगे। तो 50 साल पहले का जो सिलेबस है वो जो वेस्टर्न से आया होगा तो 50 साल पुराना आया होगा, तो 100 ईयर्स पुरानी सिलेबस वो पढ़े हुए हैं। अब वो नई चीज तो रिसर्च करते नहीं, वो तो प्रोफेसर हो गए, पढ़ाना है उनको, टेक्स्ट मिला और पढ़ाना है। तो वो जब रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो वो जो पढ़े हैं उसके अलावा पढ़ाएंगे तो कोई अगर स्टूडेंट क्वेश्चन कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए डिमोरलाइज करते हैं कि क्वेश्चन मत करो, बैठे रहो। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये देखिए कि अब नाशदीय सूक्त को आप देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को आपके विषय में समझ में आएगा। नाशदीय सूक्त क्या कहता है कि न सत था वहां पर, न असत था, न दिन था, न रात था, न जन्म था, न मृत्यु था, ये सारी बात कहता है। न आकाश था, न नक्षत्र था। आकाश का मतलब क्या है? स्पेस नहीं, स्पेस का मतलब क्या है?
हमारे आपके बीच में जो जगह है उसको भी स्पेस कहते हैं। इवन हम अगर पूरे मुंह को खोलें तो उसमें भी स्पेस, तो स्पेस ही नहीं था, ये बात कह रहा है। तो वो क्या स्थिति है? एट दैट टाइम देयर वाज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, नाइदर द वर्ल्ड नॉर द स्काई, ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में वो कहता है कि कुछ नहीं था। वो क्या था? तो प्लैंक स्केल पर जब हम उसको नापते हैं, ये मैक्स प्लैंक थे जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये प्लैंक स्केल पर जब हम मापते हैं तो वो स्थिति कब हो सकती है? वो स्थिति तब हो सकती है कि जब हम 1 सेंटीमीटर, जो स्केल है, स्केल तो हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, स्केल में जो 1 सेंटीमीटर है, उस 1 सेंटीमीटर को 1 पर 43 जीरो लगाकर अगर हम डिवाइड करें, 1 सेंटीमीटर को 1 पर 43 जीरो लगाकर डिवाइड करें, तो दैट इज नॉट अ फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज ओनली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और वो भी नहीं हो सकता है, ये खाली दिमागी ख्याल हो सकता है। तो 1 पर 43 जीरो लगाकर 1 सेंटीमीटर को जो डिवाइड करेंगे तो जो पोजीशन बनेगी वो पोजीशन थी कि वहां स्पेस भी नहीं हो सकता। तो वो स्थिति थी, और उस स्थिति में क्या है, वहां क्या ऋग्वेद नाशदी शुद्ध क्या कहता है? आनीत अवातम स्वधया तत् एकम तस्मात्, माने वहां पर वो स्वधया नाम की एक शक्ति थी जो बिना वायु के, क्योंकि स्पेस नहीं होगा तो हवा कहां से प्रवेश करेगा, माने वायु प्रवेश करने की भी जगह नहीं थी, तो वहां पर वो बिना प्राण के, बिना वायु के वो स्पंदन कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, वो स्वधया नाम की एक शक्ति थी। और वो जो शक्ति थी वो वाइब्रेट कर रही थी, इसलिए देखिए मैक्स प्लैंक यहां फिर आ गए, और वो ये कहते हैं कि जो वाइब्रेशन है, क्योंकि एनर्जी जो है, इनर्शिया, ये जड़ है एनर्जी। अगर आपको अभी लाइट जलन मना किया कि लाइट बंद कर दो, तो किसी ने ऑफ किया होगा लाइट, एनर्जी अपने आप बंद नहीं होगी, किसी ने स्विच को ऑफ किया होगा तब एनर्जी बंद हुई होगी, तो वो इनर्शिया है। तो जितनी चीजें हैं सब इनर्शिया हैं, लेकिन जो वाइब्रेट हो रहा है या एनर्जी जो फंक्शन कर रही है वो चेतना के माध्यम से कर रही है, और चेतना जो है, कॉन्शसनेस जो है, वो स्पेस एंड टाइम में नहीं है। जैसे आपके सामने यहां पर एक टेबल रख दे हम, और वहां कुछ आलपिन रख दे, और आलपिन रख के हाथ में एक मैग्नेट ले लें, और हाथ से मैग्नेट को अगर हम नचाना शुरू करें तो वहां पर आलपिन वाइब्रेट डांस करना शुरू कर देगी विदाउट पेंट्रेटिंग इनटू द टेबल, वो टेबल पर जाने के बजाय दूर से ही करेगी। ठीक उसी तरह से कॉन्शसनेस स्पेस एंड टाइम में नहीं है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम वो स्पेस एंड टाइम की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, और उसी चेतना को हमने ब्रह्म कहा या कुछ भी कहा। और ये उन्होंने भी यही कहा, एट इन द होल ऑफ द यूनिवर्स देयर इज नो फोर्स दैट इज आइदर इंटेलिजेंट और इटर्नल, एंड वी मस्ट देयरफॉर एज्यूम दैट बिहाइंड दिस फोर्स देयर इज ए कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंट माइंड और स्पिरिट, दिस इज द वेरी ओरिजिन ऑफ ऑल मैटर, सारे मैटर उससे पैदा हो। अब ये वो जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस से 3 चीजें पैदा हुई, 3 शक्तियां, जिसे कहते हैं ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। पहले आपको ज्ञान होगा, पहले आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा राठवा साहब से कि हम ये हेमचंद्राचार्य के ये व्याख्यान माला करने जा रहे हैं। फिर आपकी इच्छा हुई होगी कि हम वहां जाएं, और जब आपकी इच्छा हुई तो आपने बस से, गाड़ी से, ट्रेन से, हवाई जहाज से यहां आकर पहुंचे। तो पहले ज्ञान होगा, फिर इच्छा जागृत होगी, तब कर्म होगा। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 पैदा होती है, और तीनों का जो इक्विलिब्रियम है उससे एक्शन होता है। तो अब इसको हमने पर्सनोफिकेशन जब किया, ये जब हमने पर्सनोफिकेशन किया तो इसको हमने सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का नाम दे दिया, क्योंकि ये सारी चीजें आकृति में नहीं हुई कोई चीज, क्योंकि आकृति में जब भी होगी उसकी आकृति की विकृति होगी। ये पृथ्वी है, आज से 4.5 अरब वर्ष बाद खत्म हो जाएगी। ये सूर्य है, आज से कोई 6.5 अरब वर्ष बाद ये सूर्य नहीं रहेगा। जो भी आकृति भी होगी, हम हैं 100 वर्ष जीवन सर्वदम सदा, 100 वर्ष नहीं जिएंगे तो 80-85, इसके बीच में हम भी चले जाएंगे। ये टेबल है, इसकी भी एक लाइफ है, ये बिल्डिंग है, इसकी भी एक लाइफ, जो भी आकृति में होगी उसकी एक लाइफ साइकिल, लेकिन वो शाश्वत है, इसलिए आकृति में नहीं है।
क्योंकि आकृति में होगी तो विकृति होगी, प्रकृति में जब विकृति होगी तो आकृति होगी, और आकृति में विकृति होगी तो वापस प्रकृति हो जाएगा। तो वो आकृति में नहीं है, क्योंकि प्रकृति से परे की चीज। तो लेकिन हमने लोगों को, लेमैन को समझाने के लिए हमने पर्सनोफिकेशन किया, मूर्ति गढ़ना शुरू किया। पुराण में यही किया गया। उसको ज्ञान है तो उसको वाणी और विद्या, जो अभी हमने सरस्वती की पूजा की। अब हम एक बात और भी कहते हैं कुलपति जी, आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर गौतम भाई बैठे हुए हैं, इससे बड़ा विद्वान तो संस्कृत जगत में तो कोई नहीं। हमने वहां दीपक जलाया, मैंने बहुत जगह ये कहा